मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां हम बैठे हैं विश्वास भाई, वहीं से लव जिहाद का एक बड़ा ऐसा रैकेट पकड़ में आया है, जहां व्यवस्थित तरीके से हिंदू लड़कियों को फुसलाकर कोई जिम ट्रेनर या कोई निशानेबाजी का प्रशिक्षक, और अब तो उसके आगे ये श्रृंखला पहुंची है जहां बाकायदा एक पार्षद इंदौर में इसमें शामिल पाया गया और इसकी फंडिंग हो रही थी। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है क्या? क्योंकि सुबह चाह रहे थे हम मुख्यमंत्री जी को, आप जिस कार्यक्रम से भी आ रहे हैं, भोपाल मुख्यमंत्री निवास में बड़ा कार्यक्रम था, ये सवाल वहां छूटा, लेकिन चूंकि आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं, ये रैकेट इतना गंभीर है कि घरों में अब इसको लेकर चिंता है कि जो बेटियां, तो उसको लेकर सरकार कानूनी तौर पर क्या कर रही है? और एक पार्षद है जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर ऐसा पता लगा है कि वो फंडिंग करते थे, अब आगे कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो सब मामले हैं, लेकिन ये फंडिंग आ रही थी बाकायदा इस गतिविधि को चलाने के लिए, सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, क्या कदम उठाएगी? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर सरकार ने गंभीरता के साथ कदम उठाए। धर्म स्वतंत्र अधिनियम हमने इसीलिए लागू किया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए यदि इस तरह की हरकत करेगा, जिसको हम लव जिहाद कहते हैं, वो परमिसिबल नहीं है और उस पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत हमने कानून बनाया, उसके तहत लोगों पर केस दर्ज हुए हैं। जो आप इंदौर का प्रकरण बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से सोचने लायक है और हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि ऐसी बातें, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा ना, उस पर आपत्ति हुई, कांग्रेसियों ने मेरे पुतले जलाए। मेरा ये कहना है कि यदि समाज में कोई कुरीति है तो कुरीति को तो सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था लव जिहादी की छाती पे गोली मारो। हो सकता है आपको लगता हो कि मैंने थोड़ा सा एज मिनिस्टर मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए, कानून नागरिक, देखिए, गोली मारना तो हमारे कानून में नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर पाया गया कि उसने ऐसा कृत्य किया तो उसमें जो फांसी हो। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई आदमी यदि कस्टडी में था तो भागना कानूनी है? वो भाग रहा था, यदि भाग रहा था तो उसको रोकेंगे नहीं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट जाती है, मध्य प्रदेश में भी पलटने लगेगी। जयदीप जी, मेरा ये कहना है कि यदि वो भाग जाता ना, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आप मेरे से यही पूछते कि आपकी सरकार में लव जिहादी भाग कैसे गया। तो पुलिस की तो दोनों तरफ से मरने वाली स्थिति है। इसलिए जो हुआ ठीक है, सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा और निपटेंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद वाले मामले अब होंगे नहीं, आप ध्यान रखिए। नहीं होंगे, ये आश्वासन मंच से मंत्री जी दे रहे हैं, हम सब ताली बजा के इसलिए स्वागत कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।